नमस्ते सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अधीनस्थ बोर्ड आरएसएम एसएसबी की एक नई भर्ती आई है 4000 पदों पर। यह भर्ती है कंप्यूटर अनुदेशक की, जिसमें वरिष्ठ और बेसिक दोनों है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद ज्यादा है और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 25 मई से लेकर के 23 जून तक, 25/5 से लेकर के 23/6 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग अगर इसके लिए योग्यता रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। A to Z जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, 2 पेपर होते हैं इनके अंदर। पेपर 1 होता है जिसके अंदर राजस्थान का जो जीके होता है, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर सिर्फ राजस्थान का होता है। इसमें से 90% क्वेश्चंस मेरी जिम्मेदारी है जीके के इन प्रश्नों के अंदर, और पार्ट बी भी हम बहुत शानदार फैकल्टी के साथ में आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसके लिए योग्यता क्या रहती है, कौन फॉर्म भर सकता है? 4000 पद में से लगभग 3600 पद है वो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बीसीआई के हैं। आइए एक एक इंफॉर्मेशन देखें। उससे पहले कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड A to Z पूरे सिलेबस का अवेलेबल रहेगा, क्योंकि 23 अगस्त को एग्जाम है ना। अभी लाइव बैच पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अगर कोई कोचिंग दावा करे तो फिर वो घास काटने जैसा रहेगा। हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था, तो इस वजह से सारी कक्षाएं उपलब्ध हैं। एग्जाम डेट 23 अगस्त 2026 है। मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त। यू हैव ओनली 3 मंथ्स 90 डेज, जिसमें आप अपना सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे, वहां पर 5वीं 6ठी रो के अंदर आपको कंप्लीट बैच ये कंप्यूटर अनुदेशक का बेसिक वाला भी मिल जाएगा और वरिष्ठ वाला भी मिल जाएगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेंगे आपको A to Z। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन व्हाट्सएप मी और कॉल माइंड मैप टीम। अब एक एक करके हम देखते हैं आपके यहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, कौन इसके फॉर्म भर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को बिल्कुल लास्ट टाइम में जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे तो आई विल टेक रिविजन क्लासेज ऑल्सो, बट अभी आप लोग पढ़ सकते हैं, समय आपके पास में खूब है। क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, सारी चीजों की बात करेंगे। आइए सबसे पहले तो पद देख लेते हैं। ये आज का ही नोटिफिकेशन है। जब आप देखते हो माध्यमिक शिक्षा विभाग, पहले भर्ती का नाम देख लीजिएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पद है केवल वरिष्ठ के, और इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद हैं। यानी बेसिक के पद ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा इसके हैं। ठीक है। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने हैं, आप देख सकते हो। बेसिक के अंदर 3400 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, और संस्कृत वाले के अंदर भी आप देखोगे तो 214 है। वो आपके लगभग 3951 पदों के अंदर ऑलमोस्ट 4000 पद है। पद बढ़ भी जाएंगे, तो इनमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद 90% से भी ज्यादा है। कौन इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। चलिए मैं एक एक चीज जो है आपको क्लियर करूंगा। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? 25 मई से। एग्जाम कब है? 23 अगस्त को। कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। जैसे आपके एज है वो 18 हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? एज आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। आप 18 साल की एज वाले हो जाने चाहिए 1/1/2027 तक। मतलब आगामी सीईटी वगैरह सभी के अंदर ये एज लागू होगी, जितने भी एग्जाम होंगे 1/1/2027। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे पेज नंबर में आपके 13 पे ले चलता हूं, योग्यता दे रखी है, सीधा आपको योग्यता पर ले चलता हूं। 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। सीधा पेज नंबर 13 पर चलते हैं, जहां पर योग्यता लिखी हुई। बाकी ये सारी चीजें जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन और ये पदों का विभाजन वगैरह ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लेना। अपना माइंड मैप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 5 लाख विद्यार्थी। तो यू कैन ट्रस्ट नए विद्यार्थी अगर कंप्यूटर अनुदेशक वाले हैं। और देखो एल जो है जो बेसिक वाली तो L8 की है, वरिष्ठ वाली L10 की वैकेंसी है। और L10 काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, काफी शानदार। यानी मान के चलिए 8वां जो वेतन आयोग लगेगा उसके बाद में तो आपकी सैलरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहां हम बात करें योग्यता के अंदर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सबसे पहला लिखा हुआ पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल के अकॉर्डिंग यहां ग्रुप डी
जो यहाँ पर बताई गई है क्वालिफिकेशंस जो है कंप्यूटर विंग के अंदर, जो ग्रुप डी कंप्यूटर विंग और एंड राजस्थान संस्कृत स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस, उस रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मास्टर्स इन इंजीनियरिंग ME और मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी MTech इन कंप्यूटर साइंस में MTech वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके होना चाहिए। कोई भाई बहन जिसका भी किया हुआ है, आपका कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, बंधु है, ग्रुप है, उनमें भेज दीजिए वीडियो को कि जिनका भी मास्टर्स यानी कि आपका MTech ME कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी EC ही होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, या फिर आपका इसके साथ साथ जो दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज ETE होना चाहिए। ठीक है, अब PGDCA वाले एलिजिबल है कि नहीं बात करेंगे इसके ऊपर। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग EIE, फिर बाद में अगर ये क्वालिफिकेशन है तो ठीक है वरिष्ठ के लिए कि गुरुजी मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सुनिएगा दूसरी क्वालिफिकेशन भी आपके पास में है जो कि MSc इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर आपकी MSc होनी चाहिए। सर ये भी नहीं है, तो फिर कह रहे हैं कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA होना चाहिए, या B लेवल या C लेवल का आपका कंप्यूटर का यहां पर मास्टर होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है तो एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कंप्यूटर के जितने भी आपके, या तो आपका MTech होना चाहिए, ME होना चाहिए, या आपका MSc होनी चाहिए, या मास्टर इन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? जो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर बताई गई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात करें तो ग्रेजुएट मतलब वरिष्ठ वाले के लिए तो आपका जैसे होता ना, आर्ट्स वाले के लिए MA होता है, साइंस वाले के MSc होता है, तो वो वरिष्ठ के लिए क्वालिफिकेशन है। लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है। कहाँ गए वो बच्चा जो अभी कह रहा था? हाँ, ज्योति कंवर विद्यार्थी का मैसेज आ रहा है, स्वराज का भी मैसेज आ रहा है, कह रहा सर PGDCA वाला एलिजिबल है कि नहीं? तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये PGDCA मिनिमम 1 ईयर और ग्रेजुएट एंड A लेवल, आप ग्रेजुएट हो और साथ में A लेवल, या फिर A लेवल के अलावा A लेवल नहीं हो तो भी चलेगा, PGDCA भी चलेगा, या फिर देखो किस में आपका यहां पर होना चाहिए, आपका जो रूल बताया गया उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्वालिफिकेशन सुनिएगा, बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन होती है, ये जो BE जो होती है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर जो है आपका ये जो बैचलर होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE, या वही जो सेम उसमें थी वो वाली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, या फिर आपका EIC इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इनमें से टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन TIE, इनमें से कोई एक में आपका बैचलर होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? अगर आप इसके फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर ये भी नहीं है तो BSc इन कंप्यूटर साइंस में आपकी BSc होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका BSc होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। BCA किया हुआ होना चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज आपका BCA होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा। ऐसा नहीं कि फर्जी डिग्री लेके आ जाओ तो चलेगा नहीं। या फिर एनी इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो PGDCA वाले बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एलिजिबल है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो जिस प्रकार से आपका BA वाले एलिजिबल नहीं है बेटा, यहाँ पर जो बताया गया है BSc जिस प्रकार से जो बैचलर जो है इंजीनियरिंग BTech कंप्यूटर साइंस ये वाले एलिजिबल है। मतलब सीधे शब्दों में कहूं, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर ग्रेजुएशन कर रखा है, या ग्रेजुएशन का जिनका विषय है कंप्यूटर साइंस रहा है, या उससे इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट रहे वो इसके लिए एलिजिबल है। उधर वो MSc वाले हो गए, इधर वो बैचलर वाले हो गए, बेसिक के लिए बैचलर वाले हो गए। क्लियर है? PGDCA है तो एलिजिबल हो आप। लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले ही लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है आप ग्रेजुएट हो। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, आप ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं,
ग्रेजुएट हैं ए लेवल या फिर पीजीडीसीए किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आप जो आपकी ग्रेजुएशन है वो जो है इसमें इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हो। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन प्लस आपका पीजीडीसीए या ए लेवल है तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए। और साइंस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो भी उसके लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए एलिजिबल है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि ग्रेजुएट एंड ए लेवल। और दूसरा साइंस वाले और कंप्यूटर जो साइंस है उनके लिए दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर और ये स्नातक जो सामान्य स्नातक है उनके लिए साइंस के अलावा। चलिए ये तो हो गई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अलावा इज दैट क्लियर? क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के अंदर सारी बातें मैंने बता दी है, ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल या फिर पीजीडीसीए या फिर आपका बैचलर होना चाहिए उसमें कंप्यूटर साइंस ये इंजीनियरिंग वाले विषयों के अंदर अंतिम वर्ष में उपस्थित है तो वो आपके लिए एलिजिबल है। फाइनल ईयर वाले सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस पेज नंबर 22 पर बता देता हूं मैं। पेज नंबर 22 पर थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जहां पर आपकी एज बताई गई है कि 1/1/2027 तक आप 18 की उम्र हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 प्लस ना होए। तो भाई साहब ये सारी बातें आप लोगों के लिए है। और कुछ आगे चलते हैं, सामान्य बातें हैं जो हर परीक्षा जो हर एक एग्जाम के लिए होती है। एग्जाम आपका 23 अगस्त को होगा, सीधा सा लिखा हुआ है। 3 महीने हैं, ज्यादा समय दिया हुआ नहीं, इसलिए हमने रिकॉर्डेड बैच दिया है। कंप्लीट करवाएंगे तो 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, ये कंप्यूटर कोर्स का नाम है ए लेवल जो लिखा हुआ है वो, या फिर पीजीडीसीए। अगर स्नातक आप आर्ट्स में भी हैं तो भी चलेगा। वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेश के लिए बताई हुई क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, ई मित्र पे जाके करिएगा। और पेज नंबर 22 पे चलते हैं सीधा। ये सामान्य बात है कि अपना फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, पेज नंबर ऑनलाइन आवेदन वगैरह 22 नंबर पे आ गया अपना, पेज नंबर 22 आ चुका है। ओके, ये देखो, ये परीक्षा की स्कीम देख लेते हैं थोड़ा सा। नए बच्चे अगर कंप्यूटर निर्देशक वाले आए हैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सर यू कैन ओनली टॉक अबाउट बी आर्ट्स। यस, दे आर एलिजिबल, बट उनके पास वो पीजीडीसीए या फिर ए लेवल ये होना चाहिए कोर्स, ठीक है। यू आर ऑन ए प्लेटफॉर्म दैट इज टू मच ट्रस्टवर्दी। आ जाओ। तो यहां पर जो परीक्षा स्कीम बताई गई है, स्कीम और सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो पेपर है उसके लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी 100 मार्क्स एंड पेपर मतलब यहां पर पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम होगा और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 100 क्वेश्चन, 120 नंबर, 120 मिनट, 200 नंबर, 100 प्रश्न। फिर सिलेबस में क्या रहेगा मैं थोड़ा सा बता दूं। सिलेबस के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, अगर आप माइंड मैप पे पढ़ते हो तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है या आपका जो आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, जीके में मैं 90% स्कोर करवा दूंगा। पहला जो पेपर है उसके अंदर आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है। ये अपने बाएं हाथ का खेल है, सारी चीजें करवा देंगे। उसके बाद जो इसी का खंड 2 है, जनरल एबिलिटी सेल इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसमें आपका रीजनिंग और जो एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग वाला पार्ट है, ऐप के अंदर सब कुछ मिलेगा। आज जाओगे तो आज आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी जिसको आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। सारी रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वगैरह है और मैथ के कुछ टॉपिक है, न्यूमेरिकल, न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर चार्ट है, ग्राफ वगैरह शामिल किया गया है। तो कुल मिला के राजस्थान जीके, साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और जो आपका राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इसके अलावा रीजनिंग और मैथ है। ये 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस और आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है कि आपका एवरी 1/3 लिखा हुआ है। अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं
तो 1 नंबर कट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। पार्ट जो 2 है, पेपर 2 है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का, वो यहां पर सब्जेक्ट है आपका, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा और 200 मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे, है ना, कंफ्यूज ना हुए। 1/3 नेगेटिव भी है। अब इसमें आपका सिलेबस के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये सारी कक्षाएं में हम आपको अगले मई जून के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। जुलाई अगस्त आपके पास रहेगा। और पेपर 1 कंप्लीट आज भी अगर आप बैच में जाते हो तो अवेलेबल है, A to Z सिलेबस, ठीक है। तो ये इसके लिए काफी यूनिट्स इसमें शामिल की गई हैं। फिर है आपका जो सिलेबस है वही 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे का पेपर। और ये जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने, इस सिलेबस की बात करें, ये है आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर भी आपका जो सिलेबस है, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, फिर रीजनिंग और आपकी मैथ थोड़ी सी आएगी। फिर इसके जो पेपर 2 के अंदर वही 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये आपकी इसके अंदर रहने वाली है। और आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जहां पर शिक्षण विधि, जिसे हम कहेंगे पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, ये दोनों आज अगर आप जा रहे हो तो बैच के अंदर कंप्लीट है, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी आपके सिलेबस में सब कुछ हमने ऐप में प्रोवाइड करवा दी है। और फिर आपका डाटा प्रोसेसिंग, ये BCI यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जिन्होंने भी कोर्स कर रखा है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। 3600 पोस्ट तो BCI की है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। डाटा प्रोसेसिंग और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और उसके बाद यूनिट नंबर 6 है वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की है। फिर यूनिट 7 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हो गई। फिर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट से हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई। और फिर आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और इट्स एप्लीकेशंस। और ये इस प्रकार से कंप्लीट सिलेबस है BCI का, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। फॉर्म आपके 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। और सिलेबस मैंने बता दी, योग्यता मैंने बता दी, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। बाकी डिटेल्स और नोटिफिकेशन को आप पढ़ते रहना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, माइंड मैप नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। एग्जाम आपका अगस्त में हो रहा है और दोनों ही बैच आपके अवेलेबल है बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और आप लोग बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप लोगों को एक नॉमिनल प्राइस के अंदर अभी स्टार्टिंग के 500 विद्यार्थियों के लिए ऑफर प्राइस में अवेलेबल करवाया गया है। तो जाइए, पढ़े, मस्त रहे। पेपर 1 जीके मैं पढ़ाता हूं, मेरी जिम्मेदारी ये पूरी। जीके हो गया, रीजनिंग के हमारे गुरुजी, A to Z सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। अब आपके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो साइंस के अलावा आर्ट्स वाले वगैरह है, उनके लिए PGDCA वगैरह और A लेवल दिया हुआ है। अगर अब आपके पास वो योग्यता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8955982723 पर। टीम को कॉल भी कर सकते हैं। पढ़े, मस्त रहे। और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे भी कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। थैंक यू, धन्यवाद। एक अच्छी भर्ती है, 4000 पदों पर लग जाइए नौकरी के अंदर। और कट ऑफ वर्तमान पैटर्न को देखते हुए काफी कम जाती है अभी। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, हालांकि इसमें नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आप एक मिनिमम स्कोर कर लेते हैं, अपने आप को सेफ कर लेते हैं, जीके में मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी पेपर 1 के अंदर। और हमारी फैकल्टी के द्वारा पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर वाला, वो पूरा कंप्लीट आपको दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।